चलिए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। यानी ये जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो माइग्रेशन है वो एक रिस्पॉन्स है। मतलब रिस्पॉन्स मतलब क्या है? वो एक प्रतिक्रिया है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अपॉर्चुनिटीज़ की, उसकी वजह से। मतलब एक जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, दूसरी जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसी के रिस्पॉन्स में माइग्रेशन होता है। ठीक है, इसी की प्रतिक्रिया में माइग्रेशन होता है। लोग होते हैं, लोग हमेशा लो अपॉर्चुनिटी वाली जगह से लो सेफ्टी वाली जगह से हायर अपॉर्चुनिटी और बेटर सेफ्टी वाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। बेटा हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी इससे भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी जगह को? बच्चों देखो, जहाँ पर कोई जना पैदा होता है उसे बोलते हैं बर्थ ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पर कोई जना जाता है इसे बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, बर्थ ऑफ ओरिजिन करो, सॉरी, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, माइग्रेशन के अच्छे फायदे और मतलब अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेंगे और यहाँ पर भी पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही जगहों पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फील किए जाते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या चीज़ आती हैं, किन किन एस्पेक्ट्स में हमें पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक टर्म्स में होते हैं इस कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं अगर हम, तो बेटा जो सोर्स रीज़न होता है, यानी जहाँ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं, जैसे मान के चलो ये जगह है, स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब के लोग काम की तलाश में चले गए कनाडा। ठीक है, तो ये जो कनाडा गए हैं, ये अपने माता पिता को वहाँ से कुछ पैसा भेजेंगे, इसको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। ठीक है, रेमिटेंसेस याद रखिएगा, रेमिटेंसेस क्या होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाके काम करता है तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे भेजता है, उसी को हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो ये जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, ये रेमिटेंसेस खास तौर पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं, है ना। रेमिटेंसेस एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। मतलब समझो बच्चों, पाकिस्तान का अभी फॉरेक्स रिजर्व है 6 बिलियन यूएस डॉलर का, 6 बिलियन यूएस डॉलर का, जबकि 2002 में हमें सिर्फ रेमिटेंसेस से ही 11 बिलियन यूएस डॉलर मिले थे। समझ रहे ना, ये जो हमसे कॉम्पीट करने चलते हैं पाकिस्तान वाले, क्या कॉम्पीट करेगा रे। हाँ, 6 डॉलर इनके पास टोटल अभी फॉरेक्स रिजर्व है, और हमें 11 बिलियन का यूएस डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमें सिर्फ रेमिटेंसेस में मिल गया। हमसे पंगा लेंगे। और 86 बिलियन यूएस डॉलर तो अकेले अंबानी के पास है नेटवर्थ। तो अनीता अंबानी जैसे टीम खरीदती है ना मुंबई इंडियन, ऐसी कहीं एक दिन ऐसा ना हो पाकिस्तान खरीद लाए। चलो वापस देखते हैं, 2002 में हमें 11 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंसेस मिला था इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के द्वारा। इस रेमिटेंसेस में इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन से बच्चों? पंजाब नंबर 1 पर है, देन केरला, देन तमिलनाडु। इनको बहुत अच्छे अमाउंट में रेमिटेंसेस मिलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के द्वारा। अगर हम बात करें इंटरनल माइग्रेंट्स के द्वारा जो रेमिटेंसेस मिलता है, वो बहुत ना के बराबर होता है। जैसे मान के चलो मैं रहने वाला हूँ एक जगह का, मैं यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, मान के चलो दिल्ली चला गया, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली चला गया, अब मैं दिल्ली से जो पैसा भेज रहा हूँ तो ये भी रेमिटेंस है, लेकिन ये इंटरनल रेमिटेंस है क्योंकि देश के अंदर ही माइग्रेशन हुआ है। तो इंटरनल रेमिटेंसेस ना के बराबर होता है ना, अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के कंपेरेटिवली देखें तो। लेकिन ये भी अपने जो सोर्स एरिया है उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेमिटेंसेस का यूज़ कहाँ होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेगा। रेमिटेंसेस का यूज़ होता है खाना खरीदने में, लोन चुकाने में, इलाज कराने में, घर में बहन या बेटे की शादी है उसमें, बच्चों की एजुकेशन में, एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए रेमिटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो गरीब गांव के लोग हैं हज़ारों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के भी, ये लोग भी काम की तलाश में कहाँ चले जाते हैं? दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये लोग जो गए हैं, इनके द्वारा जो रेमिटेंस भेजा गया है, ये इनकी इकोनॉमी के लिए लाइफ ब्लड का काम करता है, यानी जीवन देने वाले खून के काम करता है। माइग्रेशन की बात करते हैं जो रूरल एरिया से हुआ है, खासतौर पर हमारा जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर की तरफ वाला है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, यहाँ के लोग पंजाब हरियाणा के गांव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हुए गांव से गांव की तरफ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना पंजाब हरियाणा में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से ये लोग, वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, इसीलिए इस तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा जो अनरेगुलेटेड, बिना कंट्रोल वाला जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहर की तरफ वाला, रूरल से
अर्बन की तरफ वाला, इस लोग गांव से निकल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। ये अनरेगुलेटेड जो माइग्रेशन है इसने कई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी हैं शहरों के लिए, जैसे ओवर क्राउडिंग बढ़ गया है, स्लम फॉर्मेशन हो गया है। इस मामले में महाराष्ट्र स्लम में सब नंबर 1 पर आता है, फिर गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली। ठीक है, इन्हें इस माइग्रेशन का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बेटा जनसंख्या से रिलेटेड तो इसके फीचर पर असर पड़ रहा है, जैसे सेक्स रेशियो पर असर पड़ रहा है, स्किल पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो माइग्रेशन है ये पॉपुलेशन के रिडिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गांव से शहर की तरफ होने वाला माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, इसमें कंट्रीब्यूट करा है। एज और स्किल सेलेक्टिव जो माइग्रेशन है इसका रूरल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ के जो यंग लोग हैं, नौजवान हैं, स्किल लोग हैं, वो काम की तलाश में अर्बन एरिया चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो गई और ज़्यादा, तो रूरल एरिया पे इसके और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये जो इतना ज़्यादा आउट माइग्रेशन हो रहा है उत्तरांचल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और ईस्टर्न महाराष्ट्र से, इसकी वजह से इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा एज सेक्स इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो एज कंपोजिशन, अगर हम एज के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर अब डिपेंडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो गई है, जबकि जो प्रोडक्टिव एज के लोग हैं वो चले गए हैं काम की तलाश में। सेक्स कंपोजिशन की बात करें तो मेल चले गए काम करने के लिए, फीमेल रह गए यहाँ पर। तो जिस ये मान के चलो ओरिजिन वाली प्लेस है और ये डेस्टिनेशन वाली प्लेस है, मेल यहाँ से ओरिजिन से यहाँ चले गए तो यहाँ फीमेल ज़्यादा हो गई और यहाँ मेल ज़्यादा हो गए, तो यहाँ का भी सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो गया और यहाँ का भी सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये जो माइग्रेशन है इसने डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रखे हैं। अगर हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो बच्चों माइग्रेंट्स हैं वो सोशल चेंज करने के एजेंट का काम करते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन करते हैं। कैसे? एक व्यक्ति मान के चलो शहर में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, वो यहाँ पे पढ़ने आया था, पहले रहने वाला गाँव का था, यहाँ से आया अर्बन एरिया में पढ़ने के लिए और फिर यहाँ से वापस गया अपने गाँव। तो जब वो वापस गया तो वो व्यक्ति अपने साथ नए नए आइडियाज़ लेके गया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, फैमिली के रिगार्डिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, ये लड़कियों की पढ़ाई के रिगार्डिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, विडो रीमैरिज के रिगार्डिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, या ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ट्रेडिशंस के खिलाफ ये आइडियाज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं वो शहर से गाँव की तरफ डिफ्यूज़ होने लगे। माइग्रेशन की वजह से अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पड़ा, जैसे कंपोजिट कल्चर क्रिएट हो गया, ऐसा कल्चर जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को, ट्रेडिशंस को समझ रहे हैं, मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे लोगों की जो छोटी सोच थी वो ख़त्म हुई, मेंटल हॉरिजन पहले से ज़्यादा बढ़ गया लोगों का, है ना। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। कैसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? बेटा एनोनिमिटी, यानी जैसे जिसका बोलते हैं जिसकी नाम की पहचान ही ना हो कुछ भी, है ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ से गया किसी जगह पर, वहाँ पर कोई मुझे जानता ही नहीं है, तो कोई मेरे साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, वहाँ मैं अकेला रह रहा हूँ, है ना। तो डिजेक्शन की फीलिंग है कि लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। ये जो डिजेक्शन की फीलिंग लगातार रहेगी तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। हो सकता है मैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पड़ जाऊँ, जैसे क्राइम करने लगूँ, ड्रग अब्यूज़, है ना, ड्रग्स यूज़ करने लगूँ। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे माइग्रेशन के। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की, इन्वायरमेंट पे कौन सा असर पड़ता है, तो एक सबसे बड़ा घाटा इसका ये है कि गांव से शहर की तरफ होने वाला जो माइग्रेशन है, नॉन रेगुलेटेड माइग्रेशन, इसकी वजह से शहर के सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बच्चों हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह कहलाते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो अनप्लान्ड ग्रोथ है अर्बन सेटलमेंट्स की, खासतौर पे जैसे स्लम्स बन जाना, झुग्गी झोपड़ी बन जाना, ये इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। लोग गांव से शहर की तरफ चले गए, पैसा तो है नहीं यहाँ पे जाके घर खरीद पाए, जमीन खरीद पाए, तो क्या करते हैं खाली ज़मीन पे झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे। तो ये झुग्गी झोपड़ी बनने लगी शहर के बाहर की तरफ, तो ये क्या है, गंदा इलाका हो जाता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर अनप्लान्ड है, सरकारी सेवाएं हैं नहीं यहाँ पर, ना तो ड्रेनेज है कोई प्रॉपर तरीके से, ना वाटर सप्लाई है, ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ना। गंदगी फैल रही है जिससे यहाँ पे बीमारियाँ हो रही हैं, पीछे यहाँ पे कूड़ा डंप किया जा रहा है, वहीं पर रह रहे हैं।
तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे शहरों की बात करें, शहरों में जो ज़मीन का पानी है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है, एयर पॉल्यूट होती जा रही है, कूड़े को आग लगा देते हैं या इस तरीके से हार्मफुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसके अलावा दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो माइग्रेशन, जिसमें अगर हम शादी के बेसिस पे जो माइग्रेशन हो रहा है उसको हटा भी दें, उसको हटा दे रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि शादी के बेसिस पे माइग्रेशन नहीं हो रहा, हम इसको मानते ही नहीं है, तो जो माइग्रेशन है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर औरतों के स्टेटस पे पड़ता है। गांव से मेल शहर की तरफ चले जाते हैं काम करने के लिए, तो गांव में रह गई फीमेल्स। अब इनके ऊपर देखो मेंटल और फिजिकल प्रेशर कितना ज़्यादा है, परिवार इन्हें संभालना है, खेत इन्हें संभालना है, जानवर इन्हें संभालने हैं, है ना, बच्चों की देखरेख करनी है, जानवरों की देखरेख करनी है ना, तो ये सारा मेंटल और फिजिकल प्रेशर के ऊपर बढ़ जाता है। अगर औरतें माइग्रेशन करें, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, यानी औरतें काम की तलाश में या नौकरी पढ़ाई की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चली जाएं, इससे इनकी ऑटोनॉमी, स्वायत्ता यानी सेल्फ डिसीजन लेने की पावर इंप्रूव होती है, इनकी जो रोल है इकोनॉमी में वो भी इंप्रूव होता है, लेकिन इनकी वल्नरेबिलिटी भी भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी ये देखो, वुमेन है, या तो ऐसा हो कि पूरे देश में सेफ्टी हो तो समझ में आता है यहाँ से वुमेन दूसरी जगह जा रही है काम पे तो वहाँ पे भी सिक्योर है, लेकिन क्या होता है वो पढ़ाई के लिए या काम के लिए एक शहर से दूसरी शहर जा रही है और वहाँ पर भी वो सेफ़ नहीं है, तो वल्नरेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है दिन पर दिन। अगर हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की, रेमिटेंसेस, हाँ पता है कि रेमिटेंसेस एक बहुत अच्छी चीज़ है माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन की बेस पे देखें अगर हम सोर्स रीजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है। मतलब समझो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है ए नाम का, इस ए नाम के बच्चों को हमने यहाँ पे पढ़ाया लिखाया, इसे ह्यूमन रिसोर्स बनाया, ठीक है, ये काम की तलाश में चला गया यूएसए। अब यूएसए चला गया, वहाँ से रेमिटेंस भेज रहा है, तो देखो हमारा रेमिटेंस तो हमें मिला, लेकिन किस कॉस्ट पर, कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो गई, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स की इतनी हाई कॉस्ट पर हमें रेमिटेंस मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर ये आदमी हमारे देश में रह के काम कर रहा होता, अपनी ओरिजिन वाली प्लेस पर रह के काम कर रहा होता, तो हो सकता था ओरिजिन प्लेस को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, ठीक है। तो ये जो सबसे सीरियस कॉस्ट है वो क्या है कि हमारी जो स्किल्ड लोग हैं वो चले गए। ये जो मार्केट है एडवांस स्किल का, ये अब एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है ना, और सबसे तेज़ी से जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ बढ़ती जा रही हैं, है ना, वहाँ पर इस तरीके के स्किलफुल लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए, जो कि कहाँ से आए होते हैं, पुअर रीजन से आए होते हैं, वहाँ डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट वाले रीजन्स के ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। 1 मार्क्स क्वेश्चन के बेसिस पर ही इसकी प्रिपरेशन करनी है, याद रखिएगा इतनी सी बात।